Good morning students. Today we will study taxonomical aids. What are taxonomical aids? ठीक है. The techniques and procedures and stored information that are useful in identification and classification of organism. क्या लिखा है यहाँ? सारी टेक्निक्स, सारे प्रोसीड्यूर्स और जितनी भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के लिए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स. ठीक है. यस. एग्जांपल: हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की. वंस अगेन: बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की, हर्बेरियम. ठीक है. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बेरियम क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज हर्बेरियम? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सी. किसका क्या कह रहा है यहाँ पर? जितने भी प्लांट स्पेसिमेन हैं उनके हमने जो स्टोर्ड स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं उनको प्रेस करके, प्रेस यानी कि दबा के रखे हैं. ठीक है. सपोज हमने कोई भी लीफ ली और लीफ को पहले हमने उसको ब्लोटिंग पेपर से उसका पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और उसके बाद हमने उसको दबा के रख दिया ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो पूरी तरीके से निकल जाए. ठीक है. तो और प्रिजर्व ऑन शीट, शीट के ऊपर प्रिजर्व करके रखा. ठीक है. शीट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है. उन शीट्स को इस तरह से अरेंज करना है जैसे जो कि मेंशन है में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम. ठीक है. दे कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन. ठीक है. वहां पर उन सीट्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कि हमने उन्हें कौन सी डेट को कलेक्ट किया था और किस डेट को हमने इन्फॉर्मेशन उस पर अटैच किया. ठीक है. यस. इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम एटसेट्रा. ठीक है. जो भी प्लांट स्पेसिमेन हमने लिया है उसका इंग्लिश नेम, उसका लोकल नेम, उसका बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली और जिस भी पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है उसका नेम, सब कुछ उस पर होना चाहिए शीट पर. ठीक है. यूज्ड एज रेडी रेफरेंस इन साइंटिफिक स्टडीज. ठीक है ना. यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी स्पेसिमेन का जो हम ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो यूज होना चाहिए साइंटिफिक स्टडीज के लिए. ठीक है. नाउ इम्पोर्टेंट हर्बेरिया. अभी हमने पढ़ा हर्बेरियम क्या होता है? स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. इसी सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम. जो भी हमने किसी भी प्लांट स्पेसिमेन के लिए क्या किया है? कलेक्ट किया है. ठीक है. यस. अब इम्पोर्टेंट हर्बेरिया देखेंगे. फर्स्ट, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, लंदन. इट इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम. अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें यहाँ तो कितना होगा? 6.5 मिलियन. ठीक है. इट इज द फर्स्ट हर्बेरियम दैट इज द लार्जेस्ट हर्बेरियम consisting of 6.5 million number of species. Okay. The second is Museum of Natural History. कहाँ पर है ये? म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. ये है हमारा पेरिस में. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है ओवर 6.0 मिलियंस. ठीक है. ओवर 6 मिलियंस. यस. 3 कंजर्वेटरी एट जॉर्डिन बॉटनिक्स डी जेनेवा. The total number of species is over 5 million. The next is fourth, न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन. ये कहाँ पर है? नाम से ही पता चल रहा है. न्यूयॉर्क बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर. नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी है यहाँ? 4.4, ओवर 4 मिलियन. यस. नेक्स्ट इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, इंडियन बोटेनिकल गार्डन. ये कहाँ पर होगा? शिवपुर, कोलकाता. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें तो 2.2 मिलियन, ओवर 2 मिलियन. नेक्स्ट, मद्रास हर्बेरियम, कोयम्बटूर, महाराष्ट्र, इंडिया, MH इंडिया. नंबर ऑफ स्पीसीज 1.5 मिलियन. ओके. नेक्स्ट इज हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया. नंबर ऑफ स्पीसीज टोटल 80,000. नाउ बोटेनिकल गार्डन. व्हाट आर बोटेनिकल गार्डन्स? Collection of various living plant species in the form of garden for classification purpose. ठीक है. क्या? लिविंग प्लांट स्पीसीज का कलेक्शन. ठीक है. कलेक्शन ऑफ वेरियस लिविंग प्लांट स्पीसीज, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज का कलेक्शन. ठीक है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ गार्डन, ताकि हम उन्हें क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है. दैट इज बोटेनिकल गार्डन. वंस अगेन द डेफिनेशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स: collection of various living plants species in the form of garden for identification purpose.
used for the identification of plant. Each plant is labeled with its botanical name and family. ठीक है, ये चीज बॉटनिकल गार्डन में क्यों यूज करते हैं, ताकि हम प्लांट्स का क्या कर लें, आइडेंटिफिकेशन कर लें। सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो लेबल होंगे, उनका बॉटनिकल नेम क्या है और उनका फैमिली नेम के साथ। ठीक है, यस। अब फंक्शंस देख लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन के फंक्शंस क्या होते हैं अगर हम बात करें तो, ग्रोइंग इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ लोकल फ्लोरा। ठीक है, बॉटनिकल गार्डन में हम कौन से प्लांट लगाते हैं, जो कि लोकल फ्लोरा हो। व्हाट इज फ्लोरा, चैप्टर के स्टार्टिंग में इकोलॉजी में डेफिनेशन हम पढ़ेंगे इसका। फ्लोरा क्या होता है, इट इज द स्पीसीज ऑफ प्लांट लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज फ्लोरा। ठीक है, इनको हम कहाँ उगाते हैं, बॉटनिकल गार्डन के अंदर। नेक्स्ट इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा। अगर हम फ्लोरा को ही उगा रहे हैं तो वहां पर फ्लोरा का क्या भी होगा, रिकॉर्ड होगा बॉटनिकल गार्डन के अंदर, तो ये उसका एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग लिविंग प्लांट मटेरियल फॉर सिस्टमेटिक वर्क। हमें सिस्टमेटिक वर्क के लिए सारा प्लांट लिविंग मटेरियल कौन प्रोवाइड करेगा, बॉटनिकल गार्डन जहाँ पर लगा होगा। ठीक है, सपोज हमने कोई भी लीव्स तोड़ी है तो हमने जिस गार्डन से तोड़ी है उसी में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमें। ठीक है, क्योंकि हम लगाई क्यों रहे हैं, ताकि हमें प्लांट का क्या मिले, आइडेंटिफिकेशन मिले। यस, सप्लाइंग सीड एंड मटेरियल फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बॉटनिकल रिसर्च। ठीक है, सपोज बॉटनिकल रिसर्च करना है तो उनके लिए सीड्स और बहुत सारे मटेरियल्स को सप्लाई करने के लिए भी बॉटनिकल गार्डन यूज होते हैं। यस, ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या भी कर सकते हैं, वो सारे प्लांट जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में हो, रेयर कैटेगरी में आते हो, उनको हम उगा सकते हैं और उनकी क्वांटिटी को मेंटेन कर सकते हैं। यस, बॉटनिकल गार्डन्स ऑफ वर्ल्ड हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन ऑफ वर्ल्ड। द फर्स्ट इज मैन बॉटनिकल गार्डन, मॉस्को। इट इज द लार्जेस्ट गार्डन स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 900 एकर्स। कौन सा है, मेन बॉटनिकल गार्डन, जो कि है मॉस्को में, और ये फैला हुआ है 900 एकर्स की जमीन पर। ठीक है, दूसरा है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये बहुत फेमस है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये है क्यू, लंदन में, ये फैला हुआ है 300 एकर्स की जमीन में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन बॉटनिकल गार्डन, शिवपुर, कोलकाता। ये लार्जेस्ट गार्डन है, लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है हमारे एशिया का। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, दैट इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन। कहाँ पर है, शिवपुर, कोलकाता। ये फैला हुआ है 273 एकर्स की जमीन पर। ठीक है ना, यस। अब आता है हमारे पास विच इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट बनियान ट्री एंड सक्यूलेंट प्लांट्स, इंडियन ग्रासेस एंड वाटर लिलीज। ये इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, किस लिए फेमस है, फेमस फॉर इसमें बहुत बड़े बड़े बनियान ट्रीज लगे हुए हैं, ग्रासेस लगी हुई है, वाटर लिलीज के लिए फेमस है। कौन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है, नाउ लोयल बॉटनिकल गार्डन, दार्जिलिंग। ठीक है, ये फैला हुआ है 40 एकर्स की जमीन पर। ठीक है, हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एपिफाइटिक ऑर्किड्स, अ लार्ज यूनिक साइकेड्स, फर्न्स एंड अल्पाइन प्लांट्स। नाउ द नेक्स्ट इज नेशनल बॉटनिकल गार्डन, लखनऊ। ये कहाँ पर है, सिकंदराबाद, स्प्रेड ओवर 70 एकर्स। अब आते हैं म्यूजियम पर। ठीक है, आपको बहुत सारे तरीके से याद नहीं करना है, सिर्फ जनरली आपको नॉलेज होना चाहिए कि इतने बॉटनिकल गार्डन जो फेमस है। ठीक है, और किस लिए फेमस है, कौन सा सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा कौन सा है, बस इनफ है। ठीक है, नाउ हमारे पास आता है म्यूजियम। ठीक है, ये क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल फॉर द स्टडी एंड रेफरेंसेस। म्यूजियम में हम बहुत सारे प्रिजर्व प्लांट और एनिमल्स का क्या रखते हैं, कलेक्शन रखते हैं, किसी भी स्टडी और किसी भी रेफरेंस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो कि कहाँ पर है, लंदन में। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम, वॉशिंगटन में है। सुगरलैंड म्यूजियम, ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न टेनेसी। एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई। महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड, महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम, जयपुर। इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लंदन। यूनाइटेड स्टेट नेशनल म्यूजियम, वॉशिंगटन। थर्ड, सुगरलैंड्स म्यूजियम, ग्रेट स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क इन द ईस्टर्न टेनेसी। फोर्थ इज एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, दिल्ली। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई।
महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम जयपुर, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। अब म्यूजियम के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, वो सारे स्पेसिमेंस जो हमने प्रेजर्व करके रखे हैं, ठीक है, किसी भी प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन में, और एक फेमस प्रेजर्वेटिव सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं फॉर्मेलिन को, ठीक है। यस, दूसरा है हमारे पास इसमें क्या रखा होगा, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। म्यूजियम के अंदर में क्या भी होंगे हमारे पास, ड्राइड स्पेसिमेंस ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पर इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर जो इंसेक्ट हमने प्रेजर्व किए हैं वो कलेक्टिंग और किलिंग के बाद में, ठीक है, जो भी हमने कलेक्शन किया था वो मारने के बाद जो शीट बनाई थी हर्बेरियम सीड के बाद जो होंगे वो इंसेक्ट में हमें यहाँ मिलेंगे। स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, बड़े बड़े एनिमल्स भी हमें मिलेंगे जैसे बर्ड्स एंड मैमल्स। कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन, म्यूजियम में हमें क्या भी मिलेगा, एनिमल स्केलेटन। नाम आता है हमारे पास जूलॉजिकल पार्क, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वैसे ही जूलॉजिकल पार्क्स भी होते हैं जहाँ पर क्या होता है, अच्छा, बोटेनिकल गार्डन्स में क्या रखते हैं, प्लांट्स, और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या रखेंगे, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, उनको ताकि क्या मिले, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मिले, ठीक है, प्रॉपर सुपरविजन मिले उसको। यस, तो व्हाट आर जूलॉजिकल पार्क, द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। यहाँ पर इट हेल्प टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर। जूलॉजिकल पार्क में जाकर हमें क्या देखने को मिलेगा, कैसे वो एनिमल्स रहते हैं, क्या उनका हैबिट होता है, कैसा वो बिहेव करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट टैक्सोनॉमिकल एड इज कीज। दिस इज अ टैक्सोनॉमिकल एड वेयर प्लांट एंड एनिमल आर रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नोन एज कपलेट्स, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड होता है जहां पर एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स। यस, कपलेट्स हैज टू ऑपोजिट स्टेटमेंट्स ईच कॉल्ड लीड, इन दोनों के पास अपोजिट स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हर एक को हम क्या बोलते हैं, लीड्स। नाउ सेपरेट कीज फॉर सेपरेट टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक नीडेड, ठीक है, अलग अलग कीज के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जरूरी होती हैं, यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किस लिए, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है पूरा टैक्सोनॉमिकल एड का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा है हर्बेरियम क्या होता है, फंक्शन क्या होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क एंड कीज।